हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र में मेनली 4 टाइप के होते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है ना। सबसे पहले होता है एक लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, जिसको हम लोग बोलते हैं LMCT। क्या बोलते हैं हम लोग? LMCT। दूसरा पार्ट है आपको नंबर 2 में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। क्या दूसरा? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, MLCT। तीसरा पार्ट है हमारा इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं IVCT। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? IVCT, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र। और नंबर 4 है इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, यानी कि आपको ILCT, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ें पहले कि भाई क्या क्या है लिगेंड के, आपको कैसे LMCT क्या है, MLCT क्या है। हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पार्ट है हमारा नंबर 1, ठीक है, वो है हमारा कौन? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। देखिए, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि जब मेटल बहुत हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ठीक है, मेटल क्या हो? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और लिगेंड उसको क्या करे? इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करे। ठीक है, यानी कि मेटल इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो वैकेंट ऑर्बिटल और जो प्रेजेंट हो वो मेटल में हो। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली वो एक्सेप्ट कर सके। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए KMnO4, तो KMnO4 में मैग्नीज पे क्या है? +7 चार्ज है। अगर मैग्नीज पे +7 चार्ज है तो +7 चार्ज का मतलब क्या हो गया? S0 D0। लेकिन ऑक्सीजन के 2- से वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जो मेटल है, ये मेटल के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। और जो लिगेंड है उससे क्या होता है? उसको जो उसके साथ जो लिगेंड है उससे क्या होता है? इसको इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आप समझ सकते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल इन मेटल आयन। ठीक है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय द लिगेंड, कि लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है उसके लिए क्या होना चाहिए? मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। अब जैसे कि KMnO4 की बात की, या नहीं बात कर सकते हैं हम MnO4-, जैसे हम बात कर सकते हैं CrO4 -, जैसे हम बात कर सकते हैं Cr2O7 2-, जैसे हम बात कर सकते हैं TiH2O होल 6 4+। ज़रा गौर से देखिए, टिटेनियम कौन सा होता है? स्कैंडियम टिटेनियम। टिटेनियम क्या होता है भाई? तो S2D2, यही होता है ना, 4s2 3d2। अब टिटेनियम से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? S0 D0। जैसे हम बात करते हैं SnI4, भैया 3 पे क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो +4 हो जाएगा, तो क्या करेगा? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये भी क्या हो गया? आपको LMCT हो गया। जैसे हम बात करते हैं PbI4, तो भाई लेड के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। आप चारों निकाल चुके हो, तो क्या करेगा? आयोडीन से इलेक्ट्रॉन तो वो लेगा ही ना। तो क्या हो गया? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। और भी देख सकते हैं, कैडमियम है CdS, कैडमियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, निकाल दो तो क्या करें? सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। आप ले लो HgI2, मरकरी के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 होते हैं, दोनों तो आप निकाल चुके हो। अब उसको क्या करना होगा? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेना होगा। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, यानी कि LMCT। चलिए, इससे MOT बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। पहले हम लोग MOT पढ़ लेंगे, बाद MOT बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अच्छा, एक बात समझिए, जैसे कि हमारे पास है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, VO4 3-, दूसरा लेते हैं हम CrO4 2-, तीसरा लेते हैं हम MnO4 2-। आपको पता है स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम। ठीक है, वेनेडियम कौन सा ग्रुप का हो गया भाई? स्कैंडियम टिटेनियम 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको? ये 5 ग्रुप का हो गया। देखिए ना, ये 5B। क्रोमियम कौन सा ग्रुप का हो गया? 6B। मैग्नीज कौन सा ग्रुप सॉरी, तो ये किसका हो गया? 7B। 5B 6B 7B। अब आपसे पूछा गया कि बताइए भैया इन तीनों में किसका LMCT क्या हो गया? आपको ज़्यादा हो गया। तो आप बोलोगे सर ज़रा चेक किए, तो आपको पता चलेगा वेनेडियम पे कितना चार्ज है?
तो वेनेडियम पे +5 चार्ज है, क्रोमियम पे +6 चार्ज है, मैग्नीज पे +7 चार्ज है। अब देखो फंडा ये है कि किसी मेटल के ऊपर, कोई मेटल है मान लो, एक बार मेटल के ऊपर +5 चार्ज है, एक बार उसी एक मेटल है उसके ऊपर +6 चार्ज है, और एक बार मेटल के ऊपर क्या हो गया +7 चार्ज है। आपको तो पता है कि जैसे जैसे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा ना आयन का। भैया हम पीरियड की बात करिए, देखो पीरियड, यहाँ साइज का ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसके ऊपर +5 चार्ज है, इसके ऊपर +6 चार्ज, इसके ऊपर +7 चार्ज है। तो जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओगे तो मेटल आयन का साइज तो क्या होता जाएगा, कंप्रेस करता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा तो ये क्या हो गया कि गौर से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये जो है आपका, ये बड़ा साइज है तो ये लिगेंड से दूर है ना। देखिए लिगेंड से क्या हो गया, आपको दूर हो गया। देखिए यहाँ लिगेंड नज़दीक आ गया और यहाँ लिगेंड और ज़्यादा नज़दीक आ गया। समझिए बात को कि जब आप क्या करें, साइज बड़ा है, ठीक है, जब साइज यहाँ पर क्या हो गया बड़ा है, तो इससे बड़ा साइज का मतलब हो गया कि भाई इसका सेंटर, इसका और लिगेंड का सेंटर क्या है, दूर दूर है। देखिए भाई दूर है ना, जबकि ये साइज छोटा हो गया। अब क्या हो गया, लिगेंड के नज़दीक आ गया, अब और साइज छोटा हो गया। देखिए लिगेंड के और नज़दीक आ गया। समझ रहे बात को कि भाई मेरे ये जो इसका न्यूक्लियस है, गौर से देखिए, ये देखिए, आप समझ सकते हैं कि भाई इसके पास भी न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस है। जब साइज छोटा होगा तो लिगेंड भी तो पास आ जाएगा, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। देखिए लेकिन अगर साइज बड़ा होगा तो लिगेंड भी तो क्या हो जाएगा, लिगेंड भी तो दूर चला जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब साइज जैसे जैसे छोटा होता चला गया, लिगेंड क्या हो गया, नज़दीक आता चला गया। अब कोई दूर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई नज़दीक से दे रहा है, कोई बहुत नज़दीक से दे रहा है। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी का चेंज ज़्यादा कहाँ हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये देखिए ये दूर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर, इसीलिए यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मतलब एनर्जी का जो चेंज है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि दूर से दे रहा है। देखिए सर यहाँ नज़दीक से दे रहा है, एनर्जी का चेंज कम हो गया, यहाँ और नज़दीक से दे रहा है, एनर्जी का चेंज क्या हो गया सर, और कम हो गया। तो इसीलिए आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे अगर, तो आपको जो LMCT का जो वैल्यू होगा वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये आपको LMCT जो एनर्जी है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करने लगेगा। नहीं समझ रहे बात को, आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लिगेंड और मेटल आयन के बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, आपको घटता जा रहा है। अगर ये डिस्टेंस घटेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आसानी से नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये इतना आसानी से हो जाएगा कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, एनर्जी रिलीज कम होगी। जबकि अगर साइज बड़ा होगा तो ये एनर्जी रिलीज क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए अगर दूर से जाएगा तो एनर्जी तो ज़्यादा रिलीज करेगा, नज़दीक से जाएगा एनर्जी कम रिलीज करेगा, और नज़दीक से जाएगा एनर्जी और कम रिलीज होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि भाई अगर आपके पास आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जो LMCT है उसका वैल्यू घटता चला जाएगा। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे LMCT भले घट रहा है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो बढ़ता जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाइए तो क्या मिलेगा आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ज़्यादा मिलेगा तो आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा आसानी से खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन। चलिए अब एक काम करते हैं, टॉप टू बॉटम लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं MnO4-, जैसे हम ले लेते हैं TCO4-, जैसे हम ले लेते हैं ReO4-। देखिए मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेडियम, टॉप ऊपर से नीचे आइए। अब क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है, +7 +7 +7। लेकिन आपको पता है मैग्नीज का साइज छोटा है, टेक्नीशियम का साइज बड़ा है, रेडियम का साइज और ज़्यादा बड़ा है। और आपको तो पता है कि लिगेंड नज़दीक से देगा इलेक्ट्रॉन, अगर लिगेंड नज़दीक से देगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र कम होगा। लेकिन लिगेंड दूर से देगा तो एनर्जी का ट्रांसफ़र भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर से नीचे उतरने पे LMCT क्या हो जाता है, आपको बढ़ जाता है। लेकिन ये भी बात है कि भाई ऊपर वाला का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा था, नीचे वाले का कम, मतलब कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो वो घट गया। नहीं समझ रहे बात को, फिर से समझिए। हम क्या बोले भाई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या मिला आपको, गौर से देखिए। लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको दिखा कि सर जो आपको लिगेंड और जो मेटल आयन है उसके बीच का डिस्टेंस घट गया। अगर वो डिस्टेंस घट गया तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एनर्जी रिलीज कहाँ हुआ, ज़्यादा। लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होता तो एनर्जी भी क्या होती, ज़्यादा रिलीज होती। चलिए, इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो गया, LMCT घट गया। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ गया ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। आपको तो पता है ना कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब टॉप टू बॉटम आने की बात है, MnO4 माइनस, TCO4 माइनस, ReO4 माइनस। तो आपको पता है Mn का साइज छोटा होता है, Tc साइज और बड़ा, रेनियम साइज और बड़ा। अब जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो LMCT बढ़ता चला गया और जो आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो अनफॉर्चुनेटली घट गया। तो चलिए हम एक जगह इसको समराइज करते हैं, ठीक है, हम इसको एक जगह समराइज करते हैं। ज़रा गौर से देखिए, आपको समझ में आएगी बात। VO4 3 माइनस, CrO4 2 माइनस, MnO4 माइनस। चलिए 4D में आइए, NbO4 3 माइनस, MoO4 2 माइनस, TCO4 माइनस। और आगे आइए टेंटेलम, TaO4 3 माइनस, टंगस्टन WO4 2 माइनस, ReO4 माइनस। देखिए ना, वैनेडियम, नेविडियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम। तो भैया आप इधर से इधर जाएंगे तो और से देखिए, तो LMCT क्या हो गया, आपको घटता चला गया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस ऑफ मेटल एंड लिगेंड के बीच का डिस्टेंस घट रहा है, LMCT घट गया। ऊपर से नीचे आइए, साइज बढ़ रहा है तो LMCT क्या हो गया, आपको बढ़ गया। अगर LMCT घट रहा है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है, लेकिन LMCT ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, आपको घट रहा है। आ रही बात समझ में, समझे बात को। देखिए ना, आप सिंपल समझिए कि मान लीजिए ये आपका लिगेंड है 2p में, अब 3D यहाँ है, 4D यहाँ है, 5D यहाँ है। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसको एनर्जी रिलीज करना होगा। जितना बड़ा गैप होगा एनर्जी उतना ज़्यादा रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा LMCT का वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिंपल है, इस बात को छोटा बच्चा भी समझ सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, CrO4 2 माइनस, MnO4 माइनस, FeO4 2 माइनस, ठीक है। इन सब का जरा चेक कीजिए, पता चलेगा क्रोमियम भी +6 हो गया, मैग्नीज हो गया आपको MnO4 2 माइनस है, यहाँ भी +6, FeO4 2 माइनस, ये भी +6। अब पूछ रहा है कि भैया बताओ इसमें LMCT किधर बढ़ेगा। तो आप देखो, सिंपल सोचो कि भाई इसमें अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज होने से रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो बराबर हो गया। देखो ना, क्रोमियम +6, मैग्नीज +6, आयरन +6। लेकिन ये तो पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज तो घटता है, थोड़ा सा साइज तो थोड़ा घटता है। और अगर साइज घटता है तो LMCT भी घटेगा। नहीं समझ रहे बात को। अरे भैया मेरे, मेटल आयन का साइज घट गया, अब अगर मेटल आयन का साइज घटेगा तो क्या हो जाएगा, लिगेंड से क्या होगा, नज़दीक आएगा, लिगेंड से नज़दीक आएगा तो एनर्जी कम रिलीज होगा, एनर्जी कम रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, आपको ये जो साइज है, साइज के घटने से LMCT भी क्या हो गया, घट गया। और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो गया, हाँ इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। सिंपल है, LMCT डिपेंड करता है गैप के ऊपर। जितना बड़ा गैप होगा LMCT का वैल्यू क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। यानी सिंपल सी बात है, LMCT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैप। गैप बड़ा होगा LMCT बड़ा होगा, गैप छोटा होगा LMCT छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा पता है आपको इन सब में भी LMCT हो रहा है, ये सब में भी। ये आपको पता है, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, इसमें LMCT हो रहा है ट्रांजिशन, लेकिन ये कलरलेस है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन करेंगे इस बात को आगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे जो है, अब अच्छा ठीक है, इस बात को क्लियर कर ही दे रहा हूँ कि ये यहाँ पर कलरलेस क्यों है, इस बात को भी आप समझ जाइए। देखिए, ऑक्सो एनायन और ऑक्साइड ऑफ जो 5D ट्रांजिशन है, ठीक है, हैव नेग्लिजिबल ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बहुत कम होता है। इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, बहुत बहुत कम होता है। अब भाई ये इनके जो साइज़ हैं, इतने बड़े साइज़ हैं कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है, ये स्टेबल है, इनको इलेक्ट्रॉन लेने की चुल्ल नहीं मची पड़ी है। जबकि ये जो छोटे वाले हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दें अपना तो क्या होता है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, इनको इलेक्ट्रॉन खींचने का नेचर हो जाता है। लेकिन जो 5D वाले, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बावजूद भी इनको वापस इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी नहीं होती है। मतलब इनका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इनका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होने के कारण ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचते हैं तो इसमें LMCT नहीं होता है। अब मान लो टेंटेलम पे कितना है, +5 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसको है ही नहीं। और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी नहीं होगी तो क्या होगा, कलर नहीं होगा। टंगस्टन है +6, भैया इतना बड़ा साइज का है, +6, चलो ठीक है +6 आया, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन इतने बड़े साइज का है कि सारा इलेक्ट्रॉन छोड़ के भी ये स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं है, हो गया कलरलेस। रेनियम है +7, मैग्नीज अगर 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी।
ये ऑक्सीजन को एकदम रोएगा कि प्लीज़ ऑक्सीजन भैया हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन रेडियम अगर 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। अगर इसने छोड़ भी दिया तो ये क्या करेगा, वापस नहीं मांगेगा। अच्छा एक बात सोचिए कि मान लीजिए जैसे कोई नॉर्मल आदमी हो, ठीक है, उसके पैसे गिर जाएं तो बेचारा बहुत रोएगा, बहुत परेशान होगा, ठीक है, सोचेगा कि भाई कहीं से मैनेज हो जाए, कहीं कोई दे दे उसको पैसे, किसी से मांग लेगा। हाँ, लेकिन मान लो कोई राजा महाराजा टाइप का आदमी हो, उसके कुछ पैसे खो जाए, चलो बहुत सारी संपत्ति उसकी खो जाए, फिर भी वो अपने ईगो में, अपने शान और शौकत के लिए वो पैसे किसी से वापस नहीं मांगेगा। वही वाली बात इन सब के साथ है, ये 5D वालों के साथ। इनका साइज इतना बड़ा है कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर देते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बावजूद भी इनको इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी नहीं होती है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो ये था हमारा LMCT। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है हमारा MLCT। सारी बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, देखिए मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि ये मेटल से लिगेंड को, तो भैया याद कीजिए जब लिगेंड मेटल को देता था इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन लौटाता था, याद आया आपको ऑर्गेनोमेट्रिक, कि मेटल से लिगेंड को, देखिए मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, कि जब मेटल क्या कर रहा है, लिगेंड को चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन लौटा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है पॉइंट क्या, कि मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो मेटल है वो किस में होना चाहिए, तो मेटल आपको लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, आपको कम होना चाहिए। और जो लिगेंड है, दूसरा पॉइंट की जो लिगेंड है वो क्या होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। लिगेंड कैसा होना चाहिए, तो लिगेंड आपका पाई एक्सेप्टर होना चाहिए, मतलब कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो ताकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लौटा पाए। और जो लिगेंड है, लिगेंड क्या होना चाहिए, लिगेंड का नेचर होना चाहिए कि वो ले पाए, मतलब पाई कैरेक्टर्स में आपको ये होना चाहिए कि वो पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। मतलब ये है कि भाई जो मेटल हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो और उससे एक लिगेंड को जोड़ दीजिए, मान लीजिए CO। कैसे भी ये कैसे काम करेगा आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ये देखिए ऐसे है, तो ये मेटल इसको जब इलेक्ट्रॉन लौटाता है तो ये क्या करेगा, CO इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो यही है MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। सीखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एग्जांपल वैसे होने चाहिए जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो और लिगेंड के तौर पे कौन हो, जनरली CO हो, NO हो, मतलब जो पाई एक्सेप्टर हो, जो इलेक्ट्रॉन ले सकें। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई नहीं होना चाहिए। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो गया तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लौटा ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल ढूंढते हैं, NiCO हॉल 4, एग्जाम्पल देखिए CrCO हॉल 6, MoCO हॉल 6, FeCO हॉल 5, ठीक है, FeH2O हॉल 5, NO2+, ठीक है। ये सभी देखिए, ये NO भी तो पाई एक्सेप्टर है भैया, NO भी तो क्या है, पाई एक्सेप्टर है। ये देखो NO भी तो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, NO भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है इस तरह से। और भी एग्जांपल देखना, देखो Fe फिन हॉल 3 2+, Cu फिन हॉल 3+, और एग्जांपल देख लो, मेटल क्लस्टर ले लो, Fe2CO हॉल 9, देखो मेटल क्लस्टर है, मेटल है क्लस्टर और कार्बोनाइल है, Fe3CO हॉल 12, और ले लो CO2CO हॉल 8, और ले लो CO3CO हॉल 12, और ले लो Mn2CO हॉल 10। तो इस टाइप का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। आप सिंपल समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब में जो जितने कैटलिस्ट इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आप समझ सकते हैं इस बात को। आप थोड़ा सा ऑर्गेनोमेट्रिक में जाके लेक्चर को देखिए, ऑर्गेनोमेट्रिक में मैंने आपको बहुत क्लियर बता रखा है। खैर ये नहीं भी जानिए कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं कि भाई मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है और लिगेंड जो है वो क्या हो गया, सारा लिगेंड पाई एक्सेप्टर है। इसी को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। चलिए नेक्स्ट है मेरा अब IVCT। नेक्स्ट कौन है, IVCT। IVCT बोले तो इंटर वैलेंस चार्ज
ट्रांसफ़र। अब ये इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र क्या है, समझिए बात को। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट टू अनदर मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम है, और उसी में एक दूसरा मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़्यादा है। बस एक मेटल से दूसरे मेटल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र या IVCT। कि मान लो एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें Fe2+ भी है और Fe3+ भी है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, तो इससे जो ट्रांसफ़र हुआ उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया IVCT। ठीक है, मतलब सिंपल समझिए कि ऐसा स्पीसीज जिसमें दो मेटल हो और दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो, तो एक क्या कर रहा है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल को दे रहा है, तो इसी से क्या क्रिएट हुआ, IVCT क्रिएट हुआ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल हम लेते हैं जैसे प्रूशियम ब्लू। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं टर्न बुल ब्लू। आपको पता होना चाहिए इन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, KFe CN6। इसको भी ले सकते हैं KFe CN6। ठीक है, या इसी को ले सकते हैं हम लोग Fe4 CN6 या यहाँ भी ले सकते हैं Fe4 CN6। ठीक है, इन दोनों का आपको पता है फॉर्मूला ये सेम होता है, प्रूशियन ब्लू का और टर्न बुल्स ब्लू का। ठीक है, इन दोनों का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। फॉर्मूला दोनों का क्या है, आपको फॉर्मूला सेम है। ठीक है, आपको फॉर्मूला सेम हो जाने के कारण आपको देखने में लगता है कि एक ही, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रूशियन ब्लू अलग चीज़ है और टर्न बुल्स ब्लू क्या है, आपको एक अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप बात को समझिए कि जैसे हमारे पास ये हम इसको तोड़ते हैं हम लोग, मतलब किसी को भी तोड़ते हैं हम लोग, ये ले लीजिए KFe CN6 यहाँ पर होल 6 ऐसे ले लीजिए। अब इसको ज़रा ब्रेक कीजिए तो आपको पता चलेगा ये ऐसे टूटा K+ Fe3+ और ये Fe CN6 4-। देखिए ना, अरे भैया +1 और +3 मिला क्या हो गया, +4, तो यहाँ 4- होगा ना, होगा ना। और अगर यहाँ 4- होगा तो Fe CN6 4- तो CN 6-, यहाँ 4- 6- उस पार गया तो क्या हो गया 6+, तो 6+ और 4- कट के कितने बचे 2+। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट खेल रहे, देखिए ना, ये आप याद रखिए +1 +3, तो अंदर वाला क्या होगा +2 होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा तब ये नया वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपको Fe2+। देखिए ये +2 यहाँ आ गया और इलेक्ट्रॉन आपको अंदर से जो इलेक्ट्रॉन था +2, उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को दे दिया, तो ये क्या हो गया +2 हो गया। और यहाँ क्या हो गया Fe CN6, लेकिन अब तो चूंकि ये +3 हो चुका है, अब ये क्या हो चुका है, अब ये +3 हो चुका है। तो अगर ये +3 हो चुका है तो CN-, तो यहाँ पर कितना माइनस आया 3-। तो देखो एक +2 है और 3- को बैलेंस करने के लिए एक +1 ले आओ K+। तो इस तरह से मिला के क्या हो गया, ये देखो KFe CN6। देखो देखने में एक ही लग रहा है लेकिन कंपाउंड बदल गया, नहीं समझे, एक बार दोबारा से समझिए इस बात को। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, हमने लिया प्रूशियन ब्लू KFe CN6, यहाँ K पे +1 है, Fe पे +3 है, अंदर वाले Fe पे +2 है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दे दिया। अब अगर ऐसा दे दिया तो K वहीं रह गया। अब ये वाला Fe क्या हो गया +2 हो गया और अंदर वाला Fe क्या हो गया +3 हो गया। बस सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया कि इसमें बदलाव आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बदलाव आ गया तो यहाँ पर जो कलर है वो कलर भी क्या हो जाएगा, आपको चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्लाइट चेंज होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, तो थोड़ा सा कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर क्या हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसी में आपको जो कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह भी बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेटल के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, एक मेटल ने दूसरे मेटल को क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया आपको, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र। और भी एग्जांपल है, जैसे देखिए ना, सपोज कीजिए Pb3O4 है। अब Pb3O4 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, PbO + PbO2। देखिए
PbO है प्लस PbO2 है। अब यहाँ Pb पे +2 है, यहाँ Pb पे +4 है, कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है। तो ये भी क्या हो गया भाई मेरे, ठीक है, इसको Pb+2 जो है, ये Pb+2 Pb+4 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता रहेगा, ठीक है। इसको डिस्क्राइब किया था विलियम्स एल जॉली ने, ठीक है, इस बात को बताया था विलियम एल जॉली ने कि Pb+2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए आपको, Pb+4 के पास चला गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, काइंड ऑफ IVCT ही है। आई बात समझ में। चलिए, और अब लास्ट हमारे पास कौन सा बचा, अब हमारे पास लास्ट बचा आपको इंट्रालिगेंड पाइप, आपको यहाँ पर बचा इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र, इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। क्या बचा हमारे पास, तो लास्ट हमारे पास बचा इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है। इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब हो गया कि पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफ़र। देखिए, इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र का मतलब हो गया कि पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफ़र। अब ये जो होता है ये पाया कहाँ जाता है, तो इन मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स या कॉम्प्लेक्स, कि मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसमें ये पाया जाता है पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें पाई कॉन्जुगेटेड हो, जो एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या हो, पाई कॉन्जुगेटेड हो, तो पाई कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में क्या हो जाएगा हमारा, तो आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा पाई से पाई स्टार। देखिए ना, पाई कॉन्जुगेटेड होगा तो क्या होगा, पाई से पाई स्टार होगा। जैसे कि मैं एक पोरफायरिन रिंग बनाता हूँ, आपको याद होगा पोरफायरिन रिंग हम लोगों ने आपको पढ़ा है बायो इनऑर्गेनिक में, याद होगा आपको कैसे बनाते हैं ऐसे। देखिए, ये देखिए, यही था ना, ये आपको नाइट्रोजन यहाँ हाइड्रोजन होता था, यहाँ भी हाइड्रोजन होता था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटा दो, आपको याद होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये तो लोन पेयर रहेगा ही, और यहाँ पर हटा दो तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। हाइड्रोजन था यहाँ पर, ठीक है। चलो अब ज़रा डबल बॉन्ड देना सीखो, डबल 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 डबल, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ डबल, ठीक है। फिर क्या हो गया, आपको यहाँ डबल दे दो, फिर यहाँ डबल दे दो, फिर यहाँ डबल दे दो। देखो ये जो लिगेंड हुआ, इस लिगेंड के बीच में कौन प्रेजेंट हो गया, मेटल, कोई मेटल है, मान लो आयरन+2। अगर हीमोग्लोबिन देखना है तो आयरन+2 ले लो। यहाँ पर क्या लेना है आपको, इसमें अगर इस मेटल के बदले Fe+2 ले लो तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या कर रहा है, आपको इस तरह से दे रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपको यहाँ पर, इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, दे रहा है। लेकिन यहाँ पर फंडा ये है कि यहाँ पर पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। मतलब जरा गौर से देखना, एकदम रिलैक्स होकर देखो कि यहाँ पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। गौर से देखो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। फिर क्या हो गया, आपको इस तरह से ये ट्रांसफ़र होता जाएगा। देखिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। फिर क्या हो गया, आपको इसके यहाँ जाने से फिर आपको मतलब ठीक है, रेजोनेंस हो गया। देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये यहीं गया था तो ये यहाँ गया, तो ये यहाँ गया, तो ये आपको जो था मतलब ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर रेजोनेंस होना स्टार्ट हो चुका है पूरा। इसके अंदर क्या हो गया, रेजोनेंस। आप ये यहाँ नहीं ले जाके आप इसको यहाँ लेके चले जाइए, यहाँ लेके जाइएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ लेके, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये यहाँ से यहाँ ले जाइए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ चला जाए, इसको छोड़ दीजिए इस पोर्शन को। तो आपने क्या देखा, जरा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के पीछे में कौन है, पाई स्टार है। आपको तो पता है ना, कोई भी बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के ठीक पीछे क्या होता है, उसका एंटी बॉन्ड होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन आके उसी एंटी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो ना, ये पाई बॉन्ड है और ये जाके इस पाई स्टार के पीछे अटैक कर रहा है। देखो, ये पाई है और ये जाके क्या कर रहा है, इस पाई स्टार के पीछे अटैक कर रहा है और इस पाई बॉन्ड को क्या कर दे रहा है, तोड़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हुआ क्या, तो पाई से पाई स्टार हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो पाई से पाई स्टार का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पर सीखने वाली बात ये भी है कि भाई इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो भाई इसमें एग्जाम्पल हो सकता है डीऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, डीऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और क्या ले सकते हैं आप, डीऑक्सी एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है। क्या ले सकते हैं आप, डीऑक्सी एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं आप भाई, साइटोक्रोम ले सकते हैं,
आप एक बार अच्छे से, मेरा बायो इनऑर्गेनिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, एक बार जाके पढ़िए उसको, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, डीऑक्सी एंड ऑक्सी कैटालिसिस ले सकते हैं, डीऑक्सी एंड ऑक्सी कैटालिसिस ले सकते हैं। अगर मैं सबका स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दूँ तो पता चलेगा कि घंटे का लेक्चर अभी आगे बढ़ जाएगा। मैंने बायो इनऑर्गेनिक में बहुत ही अच्छे से इन सारे टॉपिक को कवर किया है, उम्मीद करता हूँ आप जाके देखिए वहाँ पर। और कौन है भाई, और एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोरोफिल का देख सकते हैं आप, क्लोरोफिल, विटामिन B12, विटामिन B12 ले सकते हैं। और ले सकते हैं कि भाई क्या हो गया आपको हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, साइटोक्रोम हो गया, कैटालिसिस हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कोरिन रिंग हो गया। विटामिन B12 में क्या होता है, कोरिन रिंग होता है, क्लोरोफिल में क्लोरीन रिंग होता है। इन सभी में क्या होता है, यही होता है आपको इंट्रालिगेंड ILCT, इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि इन सब में आपको क्या बनता है, आपको पाई से पाई स्टार का ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो बच्चे लोग इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग समराइज़ कर लें सारी बातों को यहाँ पर। ठीक है, एक बार समराइज़ कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रो होता है, कि भाई कलर जो आता है, कलर दो चीज़ों के कारण आता है। एक हो गया डी ट्रांजिशन और दूसरा हो गया चार्ज ट्रांसफ़र। क्या क्या हो गया, डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफ़र। डी ट्रांजिशन में सिंपल है, इस तरह से अगर डी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चाहे वो टेट्राइड हो चाहे ऑक्टाइड हो, अगर डी इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफर होगा नीचे से ऊपर या कुछ भी, तो इसको डी ट्रांजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डी ट्रांजिशन। लेकिन चार्ज ट्रांसफर क्या है, चार्ज ट्रांसफर में चार बात आ गई। एक हो गया LMCT, जब लिगेंड ने मेटल को दिया। दूसरा MLCT, जब मेटल ने लिगेंड को लौटाया। तीसरा हो गया IVCT, जब इंट्रा मतलब एक मेटल ने दूसरे मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, किसके अंदर, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो IVCT, इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर। और चौथा कौन हो गया आपको, तो हो गया ILCT, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, कि भाई एक ही जो लिगेंड है उसी के अंदर, लिगेंड के अंदर ही क्या हो रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। देखिए ये जो पोरफायरिन रिंग है, तो ये तो भाई अपने आप में रिंग है, अपने आप में लिगेंड है, और इसके अंदर ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल इस तरह से घूम रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। तो ये सारा केस किसका हो गया आपको, इन सब का, चार्ज ट्रांसफ़र का। और एक सिंपल एग्जाम्पल अलग था, कौन, डी ट्रांसफ़र। तो एक डी ट्रांजिशन हो गया और दूसरा चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। ये दोनों ही कलर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई बात समझ में। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगला टॉपिक जो होगा हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे स्पिन मोशन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं टर्म सिंबल के बारे में। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा टर्म सिंबल, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप उसके लिए तैयार हो जाइए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, इसको पूरी तरह से रिवाइज मार के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड बाय।